लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 14वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले हैं। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त के जी में फिर बेईमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उसने कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब हैं और उनके अय्यार लोग भी उन्हें खोजने गए हैं। मौका अच्छा है। मेरे जी में आता है कि चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म कर दूं और उस खजाने को भी लूट लूं जो तिलिस्म में से उनको मिला है। इस बात को सुन दीवान तथा बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल ने बहुत कुछ समझाया कि आपको ऐसा न करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। अगर इस लश्कर को आप जीत भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह के इन लोगों ने समझाया, मगर शिवदत्त ने एक न मानी। इन्हीं अय्यारों में नाजिम और अहमद भी थे, जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने कुंवर बीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आ फतेह सिंह सिपहसलार को मुकाबले के लिए ललकारा। वो भी जवां मर्द था। तुरंत मैदान में निकल आया और पहर भर तक खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। सेनापति के गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलिस्मी खजाना उसके हाथ कुछ भी न लगा, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके उसे पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। हाँ, तिलिस्मी किताब उसके कब्जे में जरूर पड़ गई, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अब इस तिलिस्म को मैं खुद तोड़ कुमारी चंद्रकांता को उस खोह से निकालकर ब्याहूंगा। फतेह सिंह को कैद में भेजकर शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वो पलंग पर से गायब हुआ। मालूम नहीं कौन कहाँ ले गया। सिर्फ वो पुर्जा पलंग पर मिला, जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपहसलार भी कैद से छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। ये कुछ मालूम न हुआ कि उसको कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ से लगे थे पट्टी भी बांधी गई थी, जिससे बहुत आराम और फायदा मालूम होता था। फतेह सिंह फिर तिलिस्म के पास आए, जहां उनके लश्कर के कई आदमी मिले, बल्कि धीरे धीरे वो सब फौज इकट्ठी हो गई जो भाग गई थी। इसके बाद ही खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को भी कोई गिरफ्तार कर ले गया। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े ही बहादुरों पर भरोसा कर चुनार पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जयसिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनार का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल को गया और उनका भी इरादा अपने ही सा सुन उनके साथ चुनार की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनार का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फसीलों पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलों और बुर्जों पर से लड़ाई करने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 14वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।